मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु एक भविष्यवाणी ने उसके हृदय में भय भर दिया। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, कंस, मैं तुम्हें देवकी के हर संतान सौंप दूंगा। यह सुनकर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ा, परंतु दोनों को कारागार में कैद कर लिया। एक एक करके जब भी देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 6 बच्चों की हत्या के बाद देवकी का हृदय टूट चुका था। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु की शक्ति से अद्भुत चमत्कार हुआ। योगमाया ने वह गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वह बालक था बलराम। अब समय आया 8वें गर्भ का। देवकी और वासुदेव दोनों भय और आशा के मिश्रण में जी रहे थे। तभी एक रात श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में कारागार के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने दिव्य बालक को जन्म दिया। स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके नेत्र चंद्रमा के समान शीतल और देह से दिव्य आभा निकल रही थी। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आप स्वयं नारायण हैं, फिर भी इस कारागार में कैसे रहेंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, माता पिता, मेरा बाल रूप धारण कर लो और मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। वहां मेरी रक्षा होगी। क्षण भर में भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग कर शिशु का रूप ले लिया। तभी चमत्कार हुआ। जेल के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना नदी का जल वासुदेव के लिए मार्ग बना गया। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और रात के अंधेरे में गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना के बीचों बीच पहुंचते ही नदी उफान पर थी, पर जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों ने जल को छुआ, लहरें शांत हो गईं। वासुदेव गोकुल पहुंचे और वहां सोई हुई यशोदा के पास बालक को रख दिया। उसी समय योगमाया ने यशोदा के गर्भ से कन्या को जन्म दिलाया, जिसे वासुदेव उठाकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को पता चला कि देवकी ने 8वां शिशु जन्म दिया है। वह क्रोधित होकर कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा।